नहीं, देखो मेरा मानना है कि आईएएस और पीसीएस एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, तो इस एग्जाम के 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, सबको पता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप तीनों स्टेज की तैयारी की स्ट्रेटजी जो है एक साथ बनाएं, पार्ट में नहीं, किस्तों में नहीं कि पहले प्रीलिम्स कर लें फिर मेंस के बारे में सोचेंगे, मेंस हो जाए तब इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे। ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा नॉलेज कहता है, ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये कहते हैं कि सर प्रीलिम्स निकला नहीं तो मेंस के बारे में क्या सोचे, मेंस निकला नहीं इंटरव्यू के बारे में क्या सोचे। और कई बार हमारे पेरेंट्स भी, हमारे सीनियर भी कह देते हैं, अरे पहले प्रीलिम्स सोचो ना, उसके बाद मेंस के बारे में बात करना, पहले मेंस हो तो इंटरव्यू के बारे में बात सोचना। ये सही स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक ही साथ निकालेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आपने प्रीलिम्स निकाल दिया तो आपका कुछ हो गया। हाँ, ये होता है, प्रीलिम्स निकालने के बाद कई बार हमें देखने को आता है कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो पेरेंट्स थोड़ा सा आपको, अगर शादी वादी का प्रेशर है तो थोड़ा सा आपको टाइम दे देते हैं कि हाँ एक दूसरा और प्रिपरेशन कर लो, तुम्हारा प्रीलिम्स निकला हुआ है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो अगर उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है तो पेरेंट्स आपके थोड़ा सा आप पर रिलैक्सेशन दे देते हैं, चलो ठीक है तैयारी और कर लो तब जाके जॉब की बात करना, अगर नहीं हो रहा है तो। अदरवाइज प्रीलिम्स निकलने से या एक बार मेंस निकलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए हमेशा हमें ये सोचना है कि हमें एक ही अटेम्प्ट में तीनों को निकालना है और तभी आप सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में होंगे, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसमें जिस वीडियो में बात मैं कर रहा हूँ और आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू। इसमें मैं इंटरव्यू पे बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। मैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या करें, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के इंपॉर्टेंस को भी आप जानें। अभी जब मैं ये बातें कह रहा हूँ, अभी यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, आईएएस पीसीएस आईएएस का जो एग्जाम होता है यूपीएससी करती है, उसका इंटरव्यू चल रहा है और एक दो एजेंट मेरे भी इंटरव्यू दे रहे हैं और मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो कई एक्सपीरियंस मुझे मिल रहे हैं, औरों के बारे में मिलते रहते हैं, हमेशा हर साल मिलते हैं ऐसे एक्सपीरियंस मुझे, कि जब स्टूडेंट कैंडिडेट अपने फॉर्म भरने जाते हैं, इसे हम डैफ कहते हैं, उस समय उनको पता चलता है कि हम अपना हॉबी क्या भरें। अब मुझे बात समझ नहीं आती है कि आपने अभी तक जब से तैयारी कर रहे हैं तब से लेकर के और बचपन से लेकर आज तक आपको अपनी हॉबी नहीं पता है, तो आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं? और क्या आप हॉबी पता ना हो, आपको अपना इंटरेस्ट पता ना हो, आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स पता ना हो, तो आप कैसे एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने? और आए दिन हर साल हमेशा मुझे सुनने को मिलता है, स्टूडेंट्स जब भी पूछो आपकी हॉबी क्या है, सर ये रख ले, सर वो रख ले, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, तो बता नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा मानना होता है कि आपको इंटरव्यू की तैयारी फर्स्ट डे से करनी चाहिए। अब देखो हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर मेंस की बात मैं करूं, प्रीलिम्स को छोड़ो, मेंस की बात मैं करता हूं। मेंस में अगर जीएस पेपर 1 की बात करूं, उसमें आपका जो सेक्शन है हिस्ट्री है, तो बड़ा वास्ट सेगमेंट है, जियोग्राफी है जो भी बहुत वास्ट सेगमेंट है, और इंडियन सोसाइटी जो आपका टॉपिक दिया गया है, ये 3 मेन सेगमेंट्स में दिए गए हैं। और इन तीनों सेगमेंट की क्लास अगर आप कहीं कोचिंग लेते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी, तो अगर तीनों सेगमेंट को मिला दूं तो कम से कम 250 आवर्स और 300 आवर्स आपके क्लासेस होंगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और इंडियन सोसाइटी का। 250 to 300 आवर्स होंगे। आप करीब 500 से 600 या 800 पेज भी हो सकते हैं, आप नोट्स बनाओगे, कई सारी आप बुक्स पढ़ोगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कई सारी आप बुक्स पढ़ोगे, ठीक है, कई हजार घंटे आप प्रिपरेशन करोगे उन तीनों सब्जेक्ट की, तीनों सेक्शन की, फिर 3 आवर पेपर दोगे, आप एग्जाम दोगे, एग्जाम से बैठकर मेंस लिखोगे,
हाथ आपके दुखना शुरू हो जाएंगे, लिख नहीं पाओगे। और मार्क्स कितने आएंगे? वो पेपर कितने का है? जीएस पेपर 1 250 का मार्क्स कितने आएंगे आपके? आप गेस करो। 120, 125, 130, 150 कौन से रहा? लगभग इसी आसपास आएंगे मार्क्स। यानी कि आपने करीब 300 घंटे क्लास लिया, 700-800 पेज का नोट्स बनाया, 10 बुक पढ़ी, 3 घंटे आपने मेंस लिखा, मार्क्स आया 120, 125, 110, 80, कुछ भी आ सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेंस की तैयारी मत करो। मेंस के बिना आप इंटरव्यू जा ही नहीं पाओगे। मेंस की तैयारी करो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचो कि फाइनल सिलेक्शन के लिए मुझे इंटरव्यू में भी अच्छे परफॉर्म करने हैं। और इंटरव्यू में क्या होता है? 25-30 मिनट का इंटरव्यू है। कुछ आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज्यादा अनुभवी लोग सामने बैठे होते हैं। उनके साथ बैठ के कमरे में चेयर पर आपको उनसे बात करनी होती है। वो आपके पर्सनालिटी का टेस्ट करते हैं, आपके नॉलेज का भी टेस्ट करते हैं। लेकिन नॉलेज का टेस्ट क्योंकि पहले 2 स्टेज में हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड में, प्रीलिम्स और मेंस में, इसलिए नॉलेज का टेस्ट कम होता है। आपके व्यक्तित्व का, आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। और यूपीएससी में 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और उस इंटरव्यू में 25-30 मिनट्स में आप 200 तक मार्क्स ला सकते हैं। लोग लाए हैं 200 प्लस मार्क्स, 220 मार्क्स, 212 मार्क्स लोगों के आए हैं। फीमेल कैंडिडेट के, मेल के भी 180-90 के आसपास मार्क्स आए हैं कई बार। यानी 20-25 मिनट्स में, 30 मिनट्स में आप इतना ज्यादा मार्क्स ले आते हैं जो आपके 2 पेपर में नहीं आते हैं। हाँ, ये सही है कि बिना उस पेपर को क्वालिफाई किए, बिना मेंस को क्वालिफाई किए आप अच्छे स्कोर लाए, बिना आप उसमें नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप इस सेगमेंट पर भी काम क्यों नहीं करते इंटरव्यू के लिए? इसीलिए मैं कहता हूं कि एक ऐसा स्टेज जो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दे सकता है, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन के शुरुआती दिनों से ही अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको काम करना चाहिए। क्योंकि पर्सनालिटी जो है वो रातों रात डेवलप नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है। इसलिए मैं कहता हूं 3-4 चीजों फोकस करो। एक, अपने हॉबी पे काम करो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने के लिए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कुछ लोगों का मेंस उतना अच्छा नहीं गया होता है, भले ही मेंस के कट ऑफ में आ जाते हैं लेकिन अच्छा नहीं गया होता है, लेकिन इंटरव्यू इतना अच्छा गया कि वो सिलेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे कई सारे लोग को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेंस अच्छा जाने के बाद भी इंटरव्यू में अच्छा नहीं गया तो उनको मार्क्स कम आते हैं, और 15-20 मार्क्स कम आ गए तो उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए मेंस तो करना ही है, लेकिन इंटरव्यू पे भी काम करना है ताकि इंटरव्यू में बेटर कर सके। और वो सिर्फ उस आधे घंटे के अंदर आप कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ बेसिक चीजों को करना होगा। आप अपने हॉबी पे काम करना शुरू कर दें, अपने फैमिली मेंबर, अपने टीचर, अपने फ्रेंड से बात करें पहले से कि मेरी हॉबी क्या हो सकती है। हॉबी को देखें आप अपने, क्या उसमें आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपका हॉबी पे काम करें। आपका जो नेटिव प्लेस है, जहां से बिलोंग करते हैं, उन पे काम करें। आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है उस पर काम करें, मास्टर आपने किया है, कोई एक्सपर्टीज है आपके सब्जेक्ट में, उस पर काम करें। कोई अपना अचीवमेंट किया है पहले में, उस पर कोई काम करें। कोई अपने अवार्ड, कोई प्राइज, कोई जीता, उस पर काम करें। उन चीजों के बारे में लगे। अपने बातचीत के तरीके में क्लैरिटी लाए, चीजों को स्पष्टता से किसी के सामने एक्सप्लेन कर दें। ये सब चीजें करना चाहिए आपको स्टार्टिंग से। और इसके लिए आप छोटी सी डायरी बना सकते हैं, और वीक में आधे घंटे, मैं नहीं कहता हूं कि मेंस और प्रीलिम्स की तरह आप 4-4 घंटे इंटरव्यू तैयारी कर रहे हो। आप वीक में आधे घंटे, 1 घंटे अगर दे देंगे तो आप इंटरव्यू के लिए एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सही है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद ही मेंस होगा, और मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही, कट ऑफ में आने के बाद ही इंटरव्यू होगा। लेकिन हमें तीनों स्टेज के एग्जाम के लिए एक स्ट्रेटजी बना करके आपको इस पे काम करना होगा। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि जो कैंडिडेट तीनों लेवल को सोच करके स्ट्रेटजी बनाता है वो शायद इस एग्जाम में जल्दी से, औरों की तुलना में और जल्दी से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है, और सिविल सर्विस बन करके, सिविल सर्वेंट बन करके, सिविल सर्विस में जा करके अपनी सेवाएं देता है ना। तो इस पे आप काम करें, सोचिए, और आगे भी मैं इस पर
और भी कुछ टिप्स वगैरह आपको देते रहूँगा कि इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और चीज़ों की चर्चा करेंगे, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली आप उन बातों को समझेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।